आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। तो अब समय आ चुका है यहाँ पर धनु राशि का। तो अब हम जानेंगे कि धनु राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है, उन्हें किस किस चीज से सावधान रहना है। तो मैम, धनु राशि को इस महीने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे सावधान रहना है और पूरा महीना कैसा जाने वाला है? जी, धनु राशि के प्लेनेट जो है ना वो अतिचारी ही चल रहे हैं। और हम्म। सबसे बड़ी बात है, आपकी बात जो दृष्टि भी डालेंगे वो ग्रहण पे डालेंगे, यानी ग्रहण योग जो बन रहा होगा चंद्रमा और राहु का, उसको दृष्टि देंगे, अतिचारी होकर के दृष्टि देंगे। तो धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु हैं, आप जानते ही हैं। और बहुत संतुलित प्लेनेट है ये। लेकिन संतुलित प्लेनेट तो है, पर अभी अतिचारी भी तो है, उसको कैसे कंसीडर नहीं करेंगे आप? तो यहाँ पर अगर हम गुरु की ही बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 7वां भाव होगा। हमने यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखा है, कई बार हम सामने वाले को ढाल बना देते हैं कि सामने वाले की गलती, सामने वाले की गलती, यानी माननी नहीं चाहिए आपकी, कितनी भी गलती हो जाएगी। यहाँ पे आपका ना डिस्टर्बेंस पता कहाँ होगा? आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस होगी, आपके घर के अंदर कलेश बच जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, क्योंकि गलती धनु राशि की होगी। आपके सामने अगर कोई और राशि है तो थोड़ी ना उसकी गलती है। हम तो धनु राशि वालों को बोल रहे हैं कि आपकी गलती है। अब पता चले कि पति पत्नी की लड़ाई में धनु राशि वाला कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, क्योंकि देखो गुरु अतिचारी चल रहे हैं। अरे गुरु अतिचारी तुम्हारे लिए चल रहे हैं भाई, उसके लिए थोड़ी ना चल रहे हैं। और पार्टनरशिप में भी सेम ही ऐसी सिचुएशन बनाएगा। तो अपने पार्टनरशिप को देखिए क्या होता है, जब भी हम पार्टनर चुनते हैं या पार्टनरशिप करते हैं कहीं, तो हमने अपनी इच्छा से किसी एक अच्छे चीज़ को बनाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया था। तो इतनी जल्दी क्यों मचा दी थी उसके ख़त्म करने की? सितंबर का महीना थोड़ा शांत रहिएगा, क्योंकि सितंबर के महीने में थोड़ा ग्रहण जो योग बन रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हर राशियों पर। कुछ पे पॉजिटिव भी पड़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी को धन देगा, धन भी देगा ग्रहण, ऐसा नहीं है, ये अपने आप में एक अलग वो है, विषय है। कुछ लोगों को ना धन देगा ये, लेकिन अब ये धन तो देगा, लेकिन धन आप जाकर खुद उड़ा जाएंगे तो क्या करेगा? फायदा तो धन संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने रुतबे को, अपने स्टेटस को, अपने वर्क को, अपने घर को, अपनी एनर्जी को, अपने रिश्तों को संभालना है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं 16 सितंबर तक सिंह राशि में, उसके बाद कन्या राशि में, यानी आपकी राशि का नवम एंड दशम, नवा भाव दशम भाव, ये दो भावों का नेतृत्व जो है वो सूर्य करेंगे। नवम भाव पिता का कारक होता है, और पिता के कारक में नवम भाव पिता का भाव होता है, और पिता के भाव में पिता का कारक बैठेगा। दशम भाव को भी हाफ पिता का कारक माना जाता है। यानी नवम भाव जब है, जब तक आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो पूर्ण पिता का भाव। लेकिन दशम भाव क्या होता है? जब आप स्वयं अर्निंग कर रहे हैं तब आपका पिता का भाव। तो यानी दोनों चीज़ों में देखिए कितना अलग तालमेल बना दिया ना। तो दोनों भाव ऐसे हैं, तो पिता के साथ आपको कहीं ना कहीं एक फायदे की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 28 जुलाई से कन्या में, और उसके बाद 16 सितंबर से तुला राशि में, दशम और एकादश भाव। दशम भाव फिर आ गया, देखिए दशम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है इस बार। दशम एकादश ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और दशम हमारा काम है, हमारा कर्म है, 11वां हमारे इनकम है, बढ़ोतरी है, इन्हेंसमेंट है। तो यानी इसका कॉम्बिनेशन इस बार ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। बुध की अगर हम बात करते हैं 15 सितंबर तक कन्या राशि में, 16 सितंबर से तुला राशि में, अगेन दशम एंड एकादश आ गया ना फिर से। देखिए कितना कॉम्बिनेशन घूम घूम कर 10th एंड 11th में चला जा रहा है। और दो ग्रह मंगल और बुध जो है वो आपको मालूम ही है कि 15 सितंबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं। दशम भाव एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद एकादश कर देंगे। यानी ये दो ग्रह भी आपस में एकादश में और दशम में एक्टिवेशन दे रहे हैं। शुक्र की बात करते हैं तो 13 सितंबर तक कर्क राशि में और 14 सितंबर से सिंह राशि में। 8वें भाव को, आपके 8th हाउस को शुक्र रिप्रेजेंट करेगा इस बार।
एक्टिवेट करेगा और नवम को भी करेगा। नवम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अष्टम में शुक्र अच्छा नहीं होता। अष्टम में क्या होता है कि आपकी जो एक रिश्ते हैं, खास करके फीमेल से, खाली मेल की बात नहीं करें, सहेलियां भी तो आपस में होती है ना, उनके भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। फीमेल्स का कारक है अष्टम में, सडन में। और अगर किसी मेल की फ्रेंड है फीमेल, तो वो सोच लीजिए टांगेगी आपको बहुत अच्छी तरह से इस बार। अब आप टंगने के अपने सारे लूप होल नहीं देने हैं किसी को भी आपने। ये नहीं है कि महिला है या पुरुष है, बात वहाँ महिला पुरुष की नहीं हो रही है। वहाँ यह है कि अपने अगर आपने भेद खोल दिए ना सारे, तो सितंबर में वो उजागर होने हैं कहीं कहीं जा करके। तो इसका तरीका क्या है, अब बता तो चुके हैं सारी बात, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि ये सितंबर का महीना कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, कुछ नहीं करिएगा, पंगा नहीं लीजिएगा आप, लड़ाई नहीं करिएगा, झगड़ा नहीं करिएगा उनके, ताकि वो एकदम से बाहर ना आ जाए बातें। तो थोड़ा सा ये गर्ल्स गर्ल्स का भी होगा आपस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं के कारक हैं शुक्र, जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब सारे पुरुष वर्ग जो सोचेंगे कि महिलाएं तो ऐसी होती हैं, अरे महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, राशि तो आपकी होगी ना, आपकी राशि में शुक्र ऐसे हैं, उनकी राशि में थोड़ी ना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की अगर हम बात करते हैं, मीन राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि का 4th हाउस रहेगा। 4th हाउस का राशि का जो शनि है, वो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे उनको एक अच्छी सपोर्ट करेगा। और लंबी बीमारियों के जो कारक होते हैं, तो यहाँ पर उनका बैठने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता नेगेटिव। तो उनको कहीं ना कहीं ये हेल्थ में जो इश्यूज ज़्यादा चल रहे थे वो ठीक होंगे, और घर बनाने का जो सपना है वो आपका कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा। राहु की बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 3रे भाव में रहेंगे राहु, और पराक्रम भाव है। थोड़ा सा ये कि उथल पुथल मचाते हैं, मैं ये वाला काम भी कर लूँ, मैं ये वाला काम भी कर लूँ, पता चले कोई भी काम नहीं किया, सारे काम आपने छोड़ दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल नहीं, गुमराह करता है, ये छोड़ दो, अगला काम ज़्यादा बेटर है, आप निकल जाएंगे उसके लिए, पता चले अगला काम में ज़्यादा खतरनाक था। तो ध्यान रखिएगा, इस सितंबर के महीने में थोड़ा सा अगर आप डिसीजन ऐसा ना लें तो बेहतर होगा। केतु की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 9वां भाव होगा। 9वां भाव का केतु कोई नुकसान नहीं करा, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा आपको, पूजा भक्ति की तरफ ले जाएगा, मेडिटेशन की तरफ आपका रुझान रहेगा। अच्छे अध्यात्म की पुस्तकें हैं जो वो आपको पढ़ने को अच्छा लगेगा, यानी ज्ञान लेना चाहेंगे आप, डीप स्टडी करने लगेंगे, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना चाहिए, साबुत हल्दी की गांठ अपने साथ रखिएगा, और खास करके इसे पीले कपड़े में बांध करके, और चने की दाल का दान जो है वो आप कहीं ना कहीं धर्म स्थानों में जा करके ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी आपको लाभ होगा।